हेलो। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है ओमदान चारण और हम साथ मिलकर आरएस मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा सिलेबस को समझेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम हिंदी की जो महत्ता है वो भी समझेंगे कि आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है। तो आरएस मुख्य परीक्षा को जब हम देखते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर तीन पार्ट होते हैं या तीन चरणों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। एक होता है प्री, दूसरा आता है आपके मेन और तीसरा आता है आपके इंटरव्यू। ठीक है, तीन भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। प्री के अंदर सीधा सीधा हिंदी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता और मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं आपके, और उसमें जो चतुर्थ पेपर होता है वो आपके हिंदी प्लस अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी, इन दो विषयों का आपके चतुर्थ पेपर होता है। और ये चतुर्थ पेपर है, चारों पेपर 200 नंबर के होते हैं। तो ये पेपर भी आपके कितने नंबर का हो जाएगा? 200 नंबर का हो जाएगा। और 200 नंबर में से हिंदी आपके 120 नंबर की है। हिंदी कितने नंबर की है भाई? 120 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाती है और बाकी बचे जो नंबर है 80 नंबर, उसकी आपको अंग्रेजी पूछी जाती है या इंग्लिश पूछी जाती है। 120 नंबर का इतना बड़ा सब्जेक्ट होने के बावजूद हम इस पर ध्यान नहीं देते, हिंदी को दरकिनार कर देते हैं। आरएस की जब कोचिंग करने के लिए या तैयारी करने के लिए कोई विद्यार्थी आता है तो वो हिंदी या इंग्लिश को ऐसे लेता है कि यार ये तो कर ही लेंगे। अगर हिंदी माध्यम का कोई विद्यार्थी है, हिंदी के अंदर सामान्य भाषा में बात करता है, तो उसको लगता है कि हिंदी तो कर ही लेंगे। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं, ऐसे नहीं होगा। हिंदी सामान्य वार्तालाप में उपयोग में लेना और हिंदी का व्याकरणात्मक रूप से शुद्धिकरण या शुद्ध लिखना या बोलना, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। हिंदी के अंदर नंबर प्राप्त करना और दूसरा हिंदी में बात करना, इन दोनों में अंतर होता है। तो हिंदी में सरलता से नंबर नहीं आएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज इसके साथ यह है कि अगर आप मेहनत करते हो तो बाकी सारे सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी में प्राप्त कर सकते हो तो हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हो। और हिंदी तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा अंक अगर कोई लेकर बैठा है आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर तो वो आपके हिंदी है, 120 नंबर की है। हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि 120 नंबर को कैसे कैसे विभाजित किया जा सकता है। तो हिंदी पूछी जाती है आपसे चतुर्थ पेपर में। चतुर्थ पेपर में आपसे हिंदी पूछी जाती है। कितने नंबर की पूछी जाती है? तो 120 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाती है। इन 120 नंबरों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग आता है आपके ए भाग, दूसरा भाग आता है आपके ब भाग और तीसरा भाग आता है आपके स भाग। तीन भागों में हम हिंदी को विभाजित करते हैं। ए भाग कितने नंबर का होता है? तो ये होता है आपके 50 नंबर का। ब भाग कितने नंबर का होता है? ये होता है आपके 50 नंबर का। और स भाग होता है 20 नंबर का। स भाग के अंदर एक प्रश्न आता है, तीन विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से एक विकल्प पर आपको निबंध लिखना होता है और वह आपको 250 शब्दों के अंदर लिखना होता है और 20 नंबर का पूछा जाता है। ए और ब भाग है, इनको अगर अंक के अनुसार देखें तो ए भाग भी 50 नंबर का है और ब भाग भी 50 नंबर का है। ए भाग के अंदर व्याकरण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ब भाग के अंदर आपको क्या करना करते हैं, आपको पत्र लेखन है, प्रारूप लेखन है, इनसे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं, संक्षिप्तीकरण है, पल्लवन है, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। मैं आपका ध्यान आप ए भाग पर दिलाना चाहता हूं। ए भाग आपके 50 नंबर का है और 50 नंबर में आपसे संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय ऐसे पूछे जाते हैं 50 नंबर के। और इसमें अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो 48 से 45 से 48 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इतने नंबर दूसरे कोई भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, जैसे पबेड है, इथिक्स है, उन सब में इतने नंबर लाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन हिंदी में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो 45 और 48 नंबर ए भाग में, केवल ए भाग में इतने नंबर ला सकते हो आप। अभी तो ब भाग और स भाग बचा हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसी बहुत से विद्यार्थी हैं, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी के अंदर पूरे चतुर्थ पेपर की बात करूं तो 120 से 140 नंबर तक भी प्राप्त किए। ये बड़ा स्कोर होता है। जीएस वाले जो 3 पेपर होते हैं उनके अंदर आप
ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, बहुत रियर ऐसे लोग होते हैं जो 105 110 इन नंबरों पर पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। 100 पार करना जीएस वाले पेपर में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हिंदी में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, इंग्लिश में आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, चतुर्थ पेपर थोड़े से ध्यान से आप अगर कर लो, तो आप 120 से 140 नंबर के बीच में स्कोर कर सकते हो। और यही वो सब्जेक्ट है, यही वो पेपर है जो आपका रैंक का निर्धारण भी करेगा और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसका भी निर्धारण करेगा। लेकिन विद्यार्थी आते हैं, हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, 1 घंटा पढ़ लेंगे, संधि तो हो ही जाएगी, और इस चीज में वो क्या कर बैठते हैं, वो अपना सिलेक्शन खो बैठते हैं और वो सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका। तो हिंदी और इंग्लिश पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें हिंदी के, तो इसके थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखो सिलेबस के अंदर 3 भाग हमने देखे थे। पहला भाग आता है आपका ए भाग, 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में कौन कौन से बिंदु आते हैं इसके अंदर, तो पहला बिंदु आता है आपके संधि। संधि के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि वो आपको संधि विच्छेद रूप देकर संधि रूप होगा जो शब्द का वो पूछ ले। एक प्रकार ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि वो आपको संधि रूप देकर उसका संधि विच्छेद रूप लिखने के लिए शब्द का कह दे। ये 2 प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके जो संधि होती है उसमें 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द कितने लिखने हैं पूरे, तो आपको मात्र 12 शब्द लिखने हैं। 12 शब्दों के अंदर आप कितने नंबर प्राप्त कर सकते हो, 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो। जब हम बड़े वाले क्वेश्चन लिखते हैं तो वह 10 नंबर के होते हैं और उनके अंदर हमें एक पूरा प्रश्न लिखना पड़ता है, और फिर भी 6 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी 6 नंबर नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल काम है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, उस विषय की आपको अच्छी जानकारी है, जो प्रश्न पूछा गया है वही आप बता रहे हो, उसी डायरेक्शन में बता रहे हो, उसी दिशा में लिख रहे हो, तब आपको 6 से 7 नंबर मिलते हैं। लेकिन आप हिंदी का संधि बिंदु आता है, उसमें अगर आप अच्छे से मेहनत करके जाओ तो केवल 12 शब्द लिखने हैं और आप 6 नंबर प्राप्त कर लोगे। तो अब हिंदी की महत्वपूर्ण कितनी है हिंदी इस परीक्षा में, ये बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं, इतने से आप समझ सकते हो। दूसरा बिंदु है आपके उपसर्ग। इसमें भी 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग देकर उपसर्ग से निर्मित होने वाले शब्द के बारे में पूछा जा सकता है, या आपको कोई शब्द देकर उपसर्ग पृथक करने के लिए कहा जा सकता है। ये 2 प्रकार से उपसर्ग में प्रश्न आते हैं। और बाकी जो पूरे ही बिंदु हैं वो 4-4 नंबर के आते हैं। वो कितने नंबर के भाई, 4-4 नंबर के। हर बिंदु 4-4 नंबर का है ए भाग के अंदर। तीसरा आपके जो बिंदु आता है वह आता है प्रत्यय। प्रत्यय में भी उपसर्ग की तरह ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्यय देकर आपको कहा जा सकता है कि इस प्रत्यय से निर्मित होने वाले शब्दों को बताइए, उनको लिखिए। और यह ऐसा हो सकता है कि आपको शब्द दे दे और आपको मूल शब्द और प्रत्यय पृथक करने के लिए कह दिया जाए। और आपके तीसरा जो चौथा बिंदु है वह आपका आता है पर्यायवाची का। पर्यायवाची के अंदर क्या है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा याद करने पड़ते हैं। एक शब्द दे दिया जाता है और उसके आपसे पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं, उसके पर्याय पूछ लिए जाते हैं, इसके पर्याय कौन कौन से होंगे। वैसे आगे आपके विलोम शब्द है। विलोम शब्द में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आरएस मुख्य परीक्षा में एक शब्द दे देंगे और उसका विलोम लिखने के लिए कह दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके विलोम में प्रश्न आते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कैसे होते हैं, तो भाई सुनने में तो समान से प्रतीत होते हैं, लेकिन जब वो अर्थ ग्रहण करते हैं तो उनमें भिन्नता आ जाती है, उनमें अलगाव आ जाता है। तो वह होते हैं आपके समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो इसमें आपको 2 शब्द दे दिए जाते हैं और उनमें उनके अर्थ को विभेदता है, उसको आपको स्पष्ट करना होता है, उसको लिखना होता है। फिर है व्याख्यांश के लिए सार्थक शब्द। व्याख्यांश के लिए जो सार्थक शब्द होता है उसमें क्या होता है, एक वाक्य दे दिया जाता है और उस वाक्य को एक शब्द में कैसे समेटा जाए, या एक शब्द उस पूरे वाक्य को किस प्रकार से स्पष्ट करता है, वो शब्द कौन सा है उसको लिखना होता है। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में क्या होगा, तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के अंदर आपको पूरा वाक्य लिख दिया जाएगा या शब्द लिख दिया जाएगा और आपको उसका शुद्ध रूप लिखना होगा। ये आपके शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न होते हैं। उसके बाद में आपके आती है लोकोक्ति और मुहावरे। इसमें आपको क्या करना होता है, तो आपको लोकोक्ति और मुहावरा लिख कर दे दिया जाएगा। पहला काम क्या करना है आपको, तो पहला काम यह करना है कि उसके अर्थ को लिखना है, और दूसरा काम क्या करना है, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग करना है कि उसका जो अर्थ है वह स्पष्ट हो जाए। इस प्रकार हमें इन दोनों बिंदुओं को करना होता है। उसके बाद जो अंतिम बिंदु आता है ए भाग का, वह आता है पारिभाषिक शब्दावली। कौन सा बिंदु भाई, पारिभाषिक शब्दावली। उसमें क्या होगा, पारिभाषिक शब्दावली में आपको अंग्रेजी के शब्द लिखकर दे दिए जाएंगे और उनके समानार्थी हिंदी में कौन से शब्द हैं उनको आपको लिखना होता है। तो ये भी आपके 4 नंबर का आ जाता है। ये आपके पूरा ए भाग होता है जिसमें गिने चुने टॉपिक है, गिने चुने आपके टॉपिक है सामने, और उनमें आप 50 नंबर में से आराम से 45 क्रॉस
45 क्रॉस कर सकते हो। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आप कितनी भी मेहनत करो 50 पार करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं वे पूरे ही 75 से लेकर आपके 65 से लेकर 75 तक समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप हिस्ट्री ले लो, पबेड ले लो, पॉलिटी ले लो, इथिक्स ले लो, ये इनकी पोथियां पढ़नी पड़ती है। और पोथियां पढ़ने के बाद भी क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनमें नंबर, पूरा सब्जेक्ट ही 75 या 65 नंबर का है, तो आप उसके अंदर 80-90 का स्कोर कैसे कर लोगे, संभव ही नहीं है। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितने ला सकते हो, बहुत अच्छी मेहनत करके जाओ तो भी 50 करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन यहां पर केवल ए भाग में भी आप 45 नंबर स्कोर ला सकते हो, और वह भी आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन आपको इस परीक्षा में बाकी जो भीड़ होती है उससे बहुत आगे कर देती है। उसके बाद में आपके जो बे भाग आता है वह भी आपके 50 नंबर का है। 5 प्रश्न आते हैं इसमें। 5 प्रश्न के अंदर पहला जो संक्षिप्तीकरण है, फिर पल्लवन है, फिर पत्र लेखन है, प्रारूप लेखन है और अनुवाद है। अनुवाद वाला एक ऐसा प्रश्न है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए समान है। जो हिंदी माध्यम के होते हैं उनको इंग्लिश में लिखना होता है उसको, और जो इंग्लिश माध्यम के लोग होते हैं उनको क्या करना होता है, हिंदी में लिखना होता है। तो ये आपके दोनों के लिए क्या होता है, समान सा एक बिंदु होता है। इसे आप इंग्लिश में भी अगर काउंट करोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी आप इंग्लिश में भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सहभाग, जो कि 20 नंबर का होता है। 250 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना होता है। एक निबंध लिखना होता है, 3 विकल्प होते हैं आपके सामने, और एक विकल्प पर आपको उस निबंध को लिखना होता है। एक विकल्प को आपको चुनना होता है जिस पर आपको निबंध लिखना होता है 250 शब्दों के अंदर। और ये अंक कितने लेकर बैठा है, तो 20 अंक लेकर बैठा है। तो इस प्रकार हिंदी का 120 नंबर है वो समाहित है, 3 भागों में बटे हुए हैं। और हिंदी में मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप थोड़ी सी ध्यान से, लगन से मेहनत कर लो, लगातार सतत रूप से अगर आप पढ़ते रहो, तो हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और फोर्थ पेपर ही आपका ये निर्धारण करेगा कि आप किस रैंक पर जाने वाले हो, और आपका रैंक निर्धारण करेगी आप किस पद पर स्थापित होने वाले हो। ये इसका निर्धारण करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण एक पेपर देखें तो उस पेपर में कौन, उस पेपर का नाम क्या है, फोर्थ पेपर है। फोर्थ पेपर को बहुत सामान्य लिया जाता है, पर सामान्य है नहीं। सामान्य वार्तालाप के अंदर हिंदी जो प्रयोग में होती है या इंग्लिश प्रयोग में होती है वो अलग होती है, और आरएस मुख्य परीक्षा में लिखकर नंबर प्राप्त करना ये अलग होता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से, सतत रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल भी ऐसे हो कि भाई 3 जीएस वाले पेपर तैयार कर लेते हैं, पॉलिटी तैयार कर ली मैंने, तो पबेड तैयार कर लिया, टेक तैयार कर लिया, तो अब हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर फोर्थ पेपर में आप पिछड़ रहे हो, मैं आपको ये इतना बता दूं, अगर फोर्थ पेपर में पिछड़ रहे हो तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाओगे। मुख्य परीक्षा के अंदर फिर आपको जीतना, मुख्य परीक्षा में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनकी बात करी हमने कि इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित भी कुछ मैंने यहाँ पर स्लाइड लगाई है, देख लीजिए। जैसे संधि है तो शब्द दे दिया जाएगा, शब्द को अलग अलग लिख दिया, विच्छेद रूप लिख दिया, और आपको कह दिया कि भाई इसका संधि रूप क्या होगा उसको लिखिए। तो संधि से ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे, या आपको संधि रूप देकर उसका विच्छेद रूप लिखने के लिए कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्यय में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपके उपसर्ग में प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धि है उसी में भी इसी प्रकार आएंगे कि 2 आपको शब्द दे दिया जाएगा या आपको वाक्य दे दिया जाएगा, और उसका जो शुद्ध रूप है वो लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। इस प्रकार आपके ये प्रश्न आएंगे। अब ये जो आज की परीक्षा है, आज की जो ये कक्षा है, इसमें हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये भी है कि हम तेज सिविल की ओर से आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो तेज सिविल आपके लिए फोर्थ पेपर का पूरा प्रोग्राम लेके आ रहा है। फोर्थ पेपर का पूरा प्रोग्राम लेके आ रहा है, 200 नंबर वाला ये पूरा सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। तो अंग्रेजी तो आपको यहां पर पढ़ाएंगे अरविंद सर, एक बड़े हस्ताक्षर है, उनका नाम आपको, मुझे नहीं लगता उनका परिचय और ज्यादा बताने की आवश्यकता है। आरएस के अंदर मुख्य परीक्षा में जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उस अध्यापन में उनके अध्यापन की धाक है। अरविंद सर का अध्यापन इसमें बहुत ही धाक रखता है, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़ी अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो अंग्रेजी में तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार के विचार करना है। तो ये तो आपके एक तो हो गया अंग्रेजी वाला पार्ट। दूसरा पार्ट आता है हिंदी वाला पार्ट। तो हिंदी वाला पार्ट है 120 नंबर का, और ये हम पढ़ेंगे साथ मिलकर। मैं आपको इतना कह रहा हूं कि अगर आपने अच्छे से क्लासें ली, आपने अच्छे से प्रैक्टिस शीट वाले
क्वेश्चन किए, उनके उत्तर लिखे और हमारे टेस्ट दिए। मैं आपको कह रहा हूं आप हिंदी के अंदर कभी नहीं पिछड़ सकते। आप हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर कर लोगे, एक सम्मानजनक स्कोर कर लोगे, ऐसा स्कोर कर लोगे जिसके अंदर आप इस परीक्षा के अंदर सफल हो सकते हो। तो हिंदी में भी आपको कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इंग्लिश में तो अरविंद सर आ रहे हैं, तो वो आपको करवा देंगे। अब हम इस पूरे प्रोग्राम में करेंगे क्या? तो पहला तो होगा काम हमारा क्लासेस। पहला काम होगा क्लासेस। तो क्लासेस कितने दिनों में कराएंगे? क्योंकि आपके परीक्षा आपके प्री हो गया है, मेन का थोड़े आपके 10-15 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके क्लासेस, भाई वक्त बहुत कम हो गया ना, सीमित समय हो गया, डेट आई हुई है। तो अब हमारा जो फोर्थ पेपर है वह क्लासेस में आपको 60 दिन में पूरा कर देंगे। कितने दिनों में पूरा करवा देंगे? 60 दिनों में पूरा करा देंगे। कहीं जब हमें लगेगा नहीं हो रहा तो हम क्लासों का थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे, पर आपके 60 दिनों के अंदर फोर्थ पेपर वाला जो हिंदी और इंग्लिश है वो क्लासों में हम समेट देंगे। और ऐसा नहीं है कि घास कटवाया जाएगा, अच्छे से ध्यान पूर्वक जो परीक्षा के संबंधित है, ऐसा नहीं आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो परीक्षा से संबंधित है, पूछा जा सकता है, उन पर हम सारा रिसर्च करके फिर ही आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सको और जो हम पर विश्वास करे उस विश्वास पर हम खरे उतर पाए। इसलिए ये होगा आपके क्लासेस वाला प्रोग्राम। उसके बाद में दूसरा, हम यहाँ पर आपको टेस्ट दे देंगे। और टेस्ट कितने देंगे भाई? तो फुल लेंथ टेस्ट दे देंगे आपको 2 क्लासों के साथ, आपको 2 टेस्ट मिल जाएंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे? तीसरा काम, तो तीसरा काम ये करेंगे भाई, आपके सरप्राइज टेस्ट भी रख देंगे। सरप्राइज टेस्ट क्यों रखे जा रहे हैं? ताकि ये देखा जा सके कि आप सतत रूप से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने क्लास देख ली, प्रैक्टिस सीट ली और रख ली। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप ये सब कर रहे हो और क्लास को देख रहे हो और उसको पढ़ नहीं रहे हो, अच्छे से समझ नहीं रहे हो, फिर भी आप चले जा रहे हो आगे। तो उसके लिए आपको सरप्राइज टेस्ट रख देंगे, ताकि सरप्राइज टेस्ट हमें यह पता चलता रहेगा कि भाई आप कितना पढ़ रहे हो, आपको भी ये पता चलता रहेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। देखो अंततः अगर मैं एक बात कहूं तो कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवाती और करवा भी नहीं सकती। सिलेक्शन अगर कोई करवाता है तो वो आपकी मेहनत करवाती है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, सही दिशा में मेहनत की है, तो आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। कोचिंग वाले या क्लासेस में हम क्या कर सकते हैं? हम आपको वही जो आपके सिलेबस से संबंधित है, आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको सरलता से आप तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। या आपको एक दिशा दे सकते हैं कि इस दिशा के अंदर आंसर राइटिंग करनी है, ऐसे कर लिखना है। ये इतना ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मेहनत ही आपका सिलेक्शन करवाती है। झूठा हम सरे नहीं लेते कि हम करवा रहे, नहीं। आप यहां आओ, हम दोनों मिलकर साथ में फिर उस सिलेक्शन को, उस सीट को रिजर्व करें, उस सीट को हम अपना जो उस अपना नाम उस पर लिखें। तो ये काम कौन करने वाला है? तो ये आप खुद करने वाले हो, आपको ही टेस्ट लिखना है। आपके लिए हम इतना कर सकते हैं कि सरप्राइज टेस्ट लाएंगे, आपको टेस्ट देंगे, क्लासेस देंगे, आपको प्रैक्टिस शीट देंगे। प्रैक्टिस शीट में क्या होगा भाई? तो प्रैक्टिस शीट की जब बात आती है, प्रैक्टिस शीट की बात आती है, प्रैक्टिस शीट के हर टॉपिक होगा, जैसे हर बिंदु होगा, तो हर बिंदु में, हर टॉपिक में आपको उसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है? जैसे संधि से संबंधित आपने पूरी क्लास से पढ़ ली, उसके बाद में आपको संधि की प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएगी, अलग अलग मिल जाएगी। स्वर संधि की अलग मिल जाएगी, व्यंजन की अलग मिल जाएगी, विसर्ग की अलग मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है वहां पर? तो आपको बैठकर लिखना है। आपको संधि विच्छेद रूप होंगे, उनका संधि करके लिखना होगा, और संधि जो आपको शब्द दे देंगे उनका विच्छेद रूप लिखना होगा। तो ऐसे आपको पता चलता जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपके कितना समझ आया है, क्या आपसे प्रश्न हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। तो ये 4 काम करेंगे हम अपनी इस प्रोग्राम के अंदर, जो फोर्थ पेपर का प्रोग्राम होगा। इसके साथ हम क्या करेंगे? तो इसके साथ अगर आपको कोई क्लास में प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है फोर्थ पेपर से संबंधित, तो आप यहां पर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। ऑफिस में बैठकर हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सोल्व करेंगे कि भाई जो आपके क्लास में समझ नहीं आया है वो क्यों नहीं आया है, पहले बात। दूसरी बात, इसे कैसे समझाया जा सकता है, तो दूसरे माध्यम से हम आपको समझाएंगे और आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। तो ये तो हमारा होगा प्रोग्राम। फिर हमने बात की टेस्ट की, तो आपके सिलेबस की, और हमने बात कर ली इसके आज हिंदी के महत्व की, कि हिंदी कितना महत्वपूर्ण है। कल से हमारी क्लासें प्रारंभ हो जाएगी। इंग्लिश वाली जो क्लासें हैं वो तो आपके अरविंद सर लेंगे, और हिंदी वाली हम साथ मिलकर पढ़ेंगे हिंदी को। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम सिलेबस के साथ इसे शुरू करते हैं, एक एक बिंदु को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।